तो आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 हिंदी के और भाई 30 महत्वपूर्ण टॉपिक। जी हाँ, 30 महत्वपूर्ण टॉपिक में कौन कौन टॉपिक आते हैं? तो जीवन परिचय हो जाएगा, निबंध हो जाएगा, है ना, सोठा यस अलंकार, ये सब बताऊंगा। मतलब पूरा कौन सा पत्र लेखन याद करें, कौन सा निबंध लेखन याद करें। आज का वीडियो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाली है। हिंदी में अगर आप इतना टॉपिक तैयार कर लेते हो तो गारंटी भाई आपका 95% में कोई रोक नहीं सकता। 95 नहीं तो कम से कम 85 तो बिल्कुल बिल्कुल आना ही आना। जी हाँ दोस्तों, 95 नहीं तो कम से कम 85% तो लाना ही लाना। लेकिन करना क्या है, वीडियो को पूरा देखोगे तब। पहला क्वेश्चन क्या है, परिचय है वो किसका जीवन परिचय है? ये गद्य का है। जी हाँ दोस्तों, गद्य में जीवन परिचय पहला क्या है, वासुदेव शरण अग्रवाल है। दूसरा क्या है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरा जीवन परिचय क्या है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो मैं कहना चाहूँगा आपसे कि ये जीवन परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम क्या है, वासुदेव शरण अग्रवाल। ये याद कर लेना है। दूसरा याद कर लेना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगर आप दोनों याद करने के बाद इसको भी थोड़ा सा याद कर लेना है, कब जन्म हुआ था, कब इनके पिता का नाम, माता का नाम। बस इसमें 3 चीज़ याद करना है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम में 3 चीज़ याद करना है, कल माता का नाम, पिता का नाम और कहाँ रहते थे, है ना। बाकी वासुदेव शरण अग्रवाल कम से कम 1 पेज तक आपको तैयार होना चाहिए, कम से कम 30-40 लाइन, है ना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी आपको दोनों से अच्छे से तैयार होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों आना ही आना। लिख कर देता हूँ, यही आएगा, ठीक। मतलब पेपर लीक हो चुका, मतलब जो बता रहा हूँ एकदम वही है, ये आएगा। इसको तैयार करना है, इसको भी तैयार करना है। इसको आपको बैकअप के लिए, मतलब जैसे कि मान लो धोखा दे दिए दोनों, ये कर लिए, इसका थोड़ा सा माता का नाम, पिता का नाम और कब जन्म होता है और कहाँ रहते थे, बस 4 चीज़। बाकी ये और ये अच्छे से तैयार होना चाहिए, तब आपका यहाँ से 5 नंबर पक्का होगा। अन्यथा आप अगर कोई भी ढिलाई करते हो तो बिल्कुल भूल जाइए। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वासुदेव शरण अग्रवाल के जीवन परिचय, है ना, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन परिचय बिल्कुल रट के जाना है अच्छे से। चलिए अब आते हैं पद्य में। के बात की जाए तो मेरे भाई पद्य में क्या आता है, जयशंकर प्रसाद, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद बार लिख कर ले लो मेरे भाई, यही आएगा। जयशंकर प्रसाद हर साल आया है, ये भी 5 नंबर है। ये पद्य में जीवन परिचय आता है, ठीक। महादेवी वर्मा एक लेडीज को जरूर तैयार कर लेना है। महादेवी वर्मा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। एक आता है मैथ्स ऑफ गुप्त का, ये भी आपको तैयार कर लेना है। ये 3 जीवन परिचय आपको तैयार करके जाना है। देखो, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा अच्छे से तैयार करना है, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट की तरह, मतलब एकदम आधा, मतलब कि कुछ सेकंड लाइन तक याद करना, तो 20 पूरा तैयार करना, ठीक। और जो मैथ्स गुप्त है, इसमें खाली माता का नाम, पिता का नाम और जन्म। क्यों? क्योंकि बैकअप के लिए, क्योंकि अगर दोनों ना आए तो इसको आप लिख दोगे तभी आपका नंबर मिल जाएगा। लेकिन इनको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, है ना। इससे क्या रहेगा, आपको फायदा ही होगा। अब मैथ्स गुप्त को करना क्या है, केवल नाम, माता का, पिता का नाम और जन्म कब होता है, कहाँ रहते थे, बस, है ना। चलिए अब बात करता हूँ क्या लिखा है, पंचलाइट आपको जरूर तैयार करना है। पंचलाइट आपको पूरा कम से कम जितना में, इस पर मैंने वीडियो डाल रखा है, पंचलाइट निबंध पत्र लेखन पर आंसर सहित पंचलाइट आपको अच्छे से तैयार करना है। और बैकअप के लिए बहादुर की कहानी थोड़ा सा तैयार कर लेना है। मतलब अगर देखा जाए तो पंचलाइट अगर आप तैयार कर लेते हो तो गारंटी यहाँ से आपका 6 नंबर है, तो 5 नंबर पक्का हो जाएगा। तो पंचलाइट आपको तैयार करना है। अब रही बात कि सर इसका आंसर बताओ, तो मैं आंसर वाली वीडियो डाल रखा हूँ, वो कहाँ है, प्ले लिस्ट में जाइए या फिर इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा हुआ है। डरने की कोई बात नहीं, एक बार देख तो लोग पंचलाइट जो मैंने बना के डाला हूँ, बहुत शॉर्टकट तरीके में। संस्कृत माजिए, संस्कृत में कौन सा लेसन से ज़्यादा संदर्भ क्वेश्चन सहित पूछाता है? तो आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ लेसन से। एक आता है संस्कृत भाषा महत्तम से, ये 2 टॉपिक जरूर तैयार करना है। एक आता है महामना मालवीय, ये 3 टॉपिक हैं। इन 3 टॉपिक से संदर्भ सहित पूरा पूछा जाता है, व्याख्यात कीजिए। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, संस्कृत भाषाया महत्तम, है ना, महामना मालवीय, ये 3 ऐसे टॉपिक हैं, 3 ऐसे चैप्टर हैं जिसमें से ज़्यादा बार पूछे गए हैं क्वेश्चन, है ना, कि संदर्भ सहित व्याख्यात कीजिए। संस्कृत का रहता है, हिंदी में लिखने के लिए अनुवाद आता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये तीनों टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन बैंक में किताब बिल्कुल नहीं छूना, क्वेश्चन बैंक का यूज करना। और बाकी मेरा चैनल हाई है, एकदम इंपॉर्टेंट है, प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आपको सबका आंसर मिल जाएगा। अब आइए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, कि सुभाष रत्नानी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि श्लोक, देखो ये गद्यांश का था, जो मैं ये 3 टॉपिक बताया ना, ये गद्य का था, है ना, गद्यांश का था मेरे भाई, है ना। गद्यांश 3 टॉपिक थे। अब पद्यांश में आज ये 2 टॉपिक है, जैसे कि 12 नंबर क्या है, सुभाष रत्नानी, यानी कि श्लोक आपको तैयार करके जाना है सुभाष, जैसे कि है ना, कि अरे क्या बोलते हैं, है ना, विद्या धन प्राप्त करने के लिए, है ना, एक तो आपका एक, मतलब संस्कृत सुभाष रत्नानी में एक आपका क्वेश्चन है ना, कि विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, ये एक आपका टॉपिक होगा, देखिए, है ना, संस्कृत में श्लोक में, वो बहुत जरूरी इसको तैयार करना है। और 13 नंबर में महामना मालवीय, ये 2 टॉपिक पद्यांश में आता है।
दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहना चाहूँगा महामना मालवीय इज द वेरी इंपॉर्टेंट, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको दोनों तैयार करके जाना है, पद्यांश टॉपिक है। चलिए 14 नंबर टॉपिक क्या है, मुहावरा। ये आपका 2 नंबर में आता है। कम से कम 20 मुहावरा आपको तैयार करके जाना है, 20 कम से कम 20 या 25 मुहावरे याद करके जाना अच्छे से, है ना। बाकी तो लिखना बनाना तो आता ही आता है। अब रही बात कि सर मुहावरा कौन सा याद करें, कहाँ मिलेगा, कौन सा याद करें जो वही आए, है ना। हालांकि किताब में तो क्वेश्चन मार्क बहुत मुहावरे हैं, लेकिन कौन याद करें वही आए। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो डाल रखा है जो कि आप इसके अंदर देख सकते हो। वो वीडियो आपको पाने के लिए आपको इसी मतलब कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उसी में जाकर आपका लिंक लगा होगा, ठीक, पहले लाइन में, तो उसको जाके एक बार जरूर देख लेना। चलिए अब हम बात करता हूँ 15 नंबर टॉपिक क्या है। 15 टॉपिक क्या है, संधि विच्छेद। अब है ना, संधि विच्छेद कम से कम 20 संधि विच्छेद तो तैयार होने चाहिए, 20-25 तो, ठीक। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, विभक्ति और वचन। ये सब 2-2 नंबर में आते हैं, बढ़िया फोकट के नंबर हैं। कम से कम विभक्ति वचन 310-15 ठो याद हो चाहिए। अब रही बात कि सर हमें क्वेश्चन का आंसर शायद बताओ ना, तो उसके लिए मैंने वीडियो डाल रखा है, तुम बहुत देर कर दे हो हमारे चैनल पर आने पर। अगर आपको नहीं मिला है तो इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उसी में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप वहाँ तक नहीं जा पाते हो तो आपको प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट एक बार जाओगे प्ले लिस्ट में, मजा आ जाएगा, ठीक। तो मेरे भाई 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, शब्दों में सूक्ष्म अंतर। शब्द युग्म आपको तैयार करना है, कम से कम 10 या 15 शब्दों में युग्म आपको तैयार करके जाना है, मतलब रट के जाना अच्छे से। बाकी तो आप बना के लिखना, वो बात की बात है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, अनेखाती शब्द। अनेखाती शब्द कम से कम 15 क्वेश्चन तैयार करके जाना है ना, रट की किताब से। 19 नंबर टॉपिक क्या है, श्रृंगार रस, है ना, करुण रस, हास रस। ये रस की बात कर रहा हूँ, यहाँ से आपका 2 नंबर पक्का होगा। ये 3 रस आपको तैयार करके जाते हो तो कोई ना कोई एक रस लिखने के लिए कहा जाएगा, है ना। श्रृंगार रस आपको तैयार करके जाना है, करुण रस तैयार करके जाना है, हास रस तैयार करके जाना है। इनमें से कोई एक टॉपिक आएगा, उस पर आपको लिखना होगा, ठीक। जैसे आपको करुण रस आ गया, करुण रस को परिभाषित कीजिए, है ना, मतलब कि लिखिए रस क्या होता है। तो आप लिखते हो तो यहाँ से आपका 2 नंबर पक्का होगा। हाँ, ये बात और है कि ये आएगा जरूर, क्योंकि रस आने ही आना। बस ध्यान रहे कि कड़ू रस से ज़्यादा बार पूछा गया है, इसलिए कड़ू रस को अच्छे से तैयार करना है, और हास रस को तैयार करना है, और श्रृंगार रस को तैयार करना है। ये तीनों के तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा चाहो तो वीर रस भी आपको तैयार करना है ना। चलिए अब बात 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर टॉपिक क्या है, अनुप्रास अलंकार, है ना, यमक अलंकार, तो यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। ये 3 टॉपिक इसमें है, मतलब कि यहाँ से आपका 2 नंबर पक्का होगा। इतना लिखने के बाद जैसे आपको तीन कम से कम 3 याद करके जाना है, और लिखा जाएगा आपको, मतलब कहने को बोला जाएगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा 3 ऐसे 3 चीज़ लिखा रहेगा, इनमें से कोई एक का अलंकार लिखिए। तो अगर आपको तीनों आपको, लेकिन तैयार तो तीनों करना पड़ेगा ना भाई, लिखना एक है लेकिन तैयार तीनों इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि कुछ पता तो है नहीं कौन आ जाए, सबसे बड़ी खूबी यही तो है ना। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अनुप्रास अलंकार बार बार पूछा गया है, तो इसलिए अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अच्छे तरीके से करना, लेकिन यमक को भी तय कर लेना, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता कब कौन टपक पड़े, ठीक। तो 3 अलंकार हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। इसका आंसर वाली वीडियो बताओ सर, तो मैंने डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेके जाओ, प्ले लिस्ट चेक कर लो, ठीक। अब हम बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, सोठा और दोहा। ये जरूर तैयार करना है। सोठा समात्रिक संध है, इसमें 4 चरण होते हैं, है ना। पहले तो इस चरण में 11 मात्रा है, दूसरा चौथे चरण में 73 मात्रा होते हैं। यह दोहा का उल्टा होता है, मतलब सोठा भी तैयार करना पड़ेगा, दोहा भी तैयार करना पड़ेगा, उदाहरण सहित सबका उदाहरण लिखना पड़ेगा, तब आपको 2 नंबर दिया जाएगा। अगर आप उदाहरण नहीं लिखते हो तो मेरे भाई 1 नंबर दिया जाएगा। अगर आप उदाहरण लिखते हो तो पूरा 2 नंबर दिया जाएगा, चाहे राइटिंग गंदे लिखी हो, ठीक। राइटिंग मायने नहीं रखती है। हाँ, 2 नंबर के क्वेश्चन में राइटिंग मायने रखती है, 5 नंबर के क्वेश्चन में राइटिंग का मायने रखता है। जैसे 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, जो कि 8 नंबर है तो 7 नंबर में आता है। जैसे कि आपको देखिए पत्र लेखन है, पत्र लेखन आपको तैयार किया जाना है। कौन सा पत्र लेखन तैयार करना है, चलिए इसको दिखा देते हैं। क्वेश्चन क्या है, किसी इंटरमीडिएट कॉलेज की प्रधानाचार्य प्रबंधक महोदय को लिपिक पद पर नियुक्त हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य पर एक लिपिक पद के महोदय की लिपिक पद नियुक्त हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना होगा। ये प्रार्थना पत्र है जो कि 8 या 7 नंबर में आता है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो एक क्वेश्चन आपको तैयार करके भरोसे में रहना। जैसे कि हम ये क्या तैयार कर लिया इंटरमीडिएट कॉलेज पर, तो बस यही आएगा ना। कम से कम 3 हथियार लेके जाओ, एक हथियार ना, एक हथियार तो फंसने फंसना। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, ऋण प्राप्त है तो भारतीय स्टेट बैंक, या फिर हो सकता है पंजाब नेशनल बैंक, या फिर होता है बैंक ऑफ बड़ौदा, कुछ भी हो सकता है। यहाँ बैंक जगह कुछ भी हो सकता है, उसके लिए कन्फ्यूजन ना रहा करो। यहाँ खाली देखा करो किसकी टॉपिक है ऋण प्राप्त है, मतलब ऋण लिया जा रहा है। तो ऋण प्राप्त हेतु भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र, ये आपको जरूर तैयार करना है। मैं लिखना चाहूँगा कि ये IMP है, मतलब इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करके जाना है। और 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, अपने मोहल्ले में फैली गंदगी की सफाई कराने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष के लिए एक शिकायती पत्र, मतलब वही पत्र लेखन अपने मोहल्ले में गंदगी की सफाई कराने के लिए, इसको भी तैयार किया जाना है, क्योंकि कुछ कहा जा सकता है। ये 3 टॉपिक अगर आप तैयार करके जाते हो तब यहाँ से आपका 8 नंबर या 7 नंबर पक्का होगा। इतना सोच लीजिए भाई, मेहनत तो करना पड़ेगा क्योंकि इंटर है, हाई स्कूल तो है नहीं। चलिए
मेरे भाई 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण प्रदूषण, ठीक। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, आतंकवाद समस्या एवं समाधान। 27 नंबर क्या है, बेरोजगारी की समस्या। ये क्या है मेरे भाई, निबंध लेखन। ये निबंध आएगा आपको निबंध लिखने के लिए, है ना। निबंध कम से कम आपको तैयार किया जाना है, 3 निबंध तैयार करना पड़ेगा। पर्यावरण प्रदूषण, है ना, आतंकवाद समस्या, बेरोजगारी की समस्या, है ना। हम कहते हैं पर्यावरण प्रदूषण अगर आप तैयार कर लेते हो तो जाहिर सी बात आतंकवाद समस्या अपने आप तैयार हो जाएगा। आतंकवाद अगर तैयार हो जाएगा तो बेरोजगार भी अपने तैयार हो जाएगा। बेरोजगार में लिखना क्या है भाई, आजकल के लड़के पढ़े लिखे के भी नहीं नौकरियां पा पाते हैं, सब बना बना के लिख देना है। पर वायु को दूषित होना, ये सब पर्यावरण प्रदूषण के कारण कहलाते हैं। अब रही बात कि सर मुझे आप जो बता रहे हो हम इस तरह नहीं लिख पा रहे हैं बना के, तो हमें लिख करके बताओ। तो मैंने बढ़िया लिख करके अच्छी वाली वीडियो डाल दिया है, वो कहाँ मिलेगा, इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के नीचे मिलेगा या फिर प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लेना है। हाँ, ये ध्यान रखना है कि पर्यावरण प्रदूषण आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, निबंध में आता है। और एक इसको तैयार करके जाना है, इसको भी तैयार करके आना है, इसको भी तैयार करके जाना। 3 टॉपिक अगर आप तैयार करके जाते हो तब आपका 9 नंबर यहाँ से पक्का होगा। अन्यथा कहा होगा एक हम तैयार करके जाइए और हमारा काम बन जाए, तो बिल्कुल नहीं, ऐसे भूल में बिल्कुल नहीं लेना है। 3 टॉपिक तैयार करते हो तो कम से कम एक टॉपिक तो फंसना है। खुदा ना खास्ता तीनों में से एक ना एक फंसेगा। नहीं फंसता है तब भी लिखना है, फंसता है तो लिखना मतलब लिखना जरूर नीली पेन से। चलिए, तो 27 टॉपिक हो गए। अब रही बात 30 मैंने बोला है 3 टॉपिक क्या है, तो 3 टॉपिक क्या है भाई, जैसे देखो मैंने बहुविकल्प वाली वीडियो डाल दिया है, वो को अब उसका लिंक लगा दूंगा, वो भी देख लेना है, या प्ले लिस्ट में चले जाइए बस एक बार, ठीक। और रही बात कि 29 नंबर टॉपिक क्या है, तो 29 नंबर टॉपिक ये है कि आपको कॉपी छोड़ के नहीं आना है, खाली बिल्कुल नहीं आना है, चाहे जो चीज़ हो। श्रृंगार रस आप याद करके गए हैं, करुण रस श्रृंगार से याद करके गए हैं। अगर श्रृंगार रस नहीं आता है तो करुण रस के बारे में लिख दो, लिखा है आपको करुण की जगह थोड़ा बदल देना है, भाई बदलना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, ठीक। ध्यान रहे कि आपको अच्छे से जरूर लिखना है। देखो आप जो सही लिखोगे उसका नंबर कुछ अलग मिलेगा, जो बना के लिखोगे उसका नंबर अलग रहेगा। ध्यान रहे, आप अच्छे से तैयारी कर लो। ये 30 टॉपिक या 27 टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हो, गारंटी आप हिंदी में पास हो। चलिए, तो आशा करता हूँ वीडियो देख करके समझ गए हैं तो प्लीज़ लाइक कर देना है, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और कल कैसी वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना है।